हेलो लर्नर्स, अभी 2024 में अभी आपकी एक नई वैकेंसी आई है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में। ये आपकी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है। इसको NFL के नाम से भी जाना जाता है। वैकेंसी नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 03 NFL/2024। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं, भले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, पर ये एक नवरत्न कंपनी के नाम से भी इसमें ये नवरत्न कंपनी है, ठीक है। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो स्टूडेंट्स, अगर बाकी आप किसी और सब्जेक्ट के हैं केमिस्ट्री के से अलावा, तो यहाँ पे और भी सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है। आप प्लीज एक बार उसकी साइट पर जाइएगा। मैंने यहाँ पर साइट मेंशन कर दी है लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में। पर मैं अभी जिनको है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, वो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग देख रहे हैं, उनके लिए मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन बनाया है इस वैकेंसी का। जो वैकेंसी आपकी आई है उसका नाम, अब अगर हम बात करें तो इंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज 2024। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसी जो है, केमिस्ट्री, सिविल्स की, इंडस्ट्रियल, सबके लिए उसमें यहाँ पर है। आप एक बार देख लीजिएगा। केमिस्ट्री वालों की मैं बात करूं तो उस वैकेंसी को मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर पूरा। ये जो स्टूडेंट्स आपकी वैकेंसी है, इसकी मैं स्टार्टिंग डेट बताऊं तो ये स्टार्ट कल हमारा 12 जून से स्टार्ट हो चुका है। इसकी डेट जो क्लोज होगी, लास्ट डेट जो है, वो 2 जुलाई की है। अगर आपसे बाय चांस, वैसे तो कोई मिस्टेक मत करिएगा, मैं इस चीज को फिर से रिमाइंड कर रही हूँ कि आप गलती से भी कोई मिस्टेक मत करिएगा फॉर्म फिलिंग में। भले ही यहाँ पे इसने एग्जाम के लिए एडिटिंग, जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें आप मिस्टेक कर देते हैं। एडिटिंग डेट उसने स्पेशली दी हुई है 4 जुलाई को स्टार्ट होगा और 5 जुलाई को वो डेट बंद हो जाएगी। पर उसमें साफ लिखा है कि 1 फॉर्म फॉर 1 कैंडिडेट। अगर आप बाई चांस मिस्टेक कर देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में या फॉर्म फिलिंग में, तो दूसरा फॉर्म आप फिल कर ही नहीं पाएंगे। कि मिस्टेक हो गई कि भाई फोन नंबर गलत हो गया, हमें दूसरा डालना था, या नेम की स्पेलिंग में गलत हो गई तो हम दूसरा रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, वो चीज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स की, कट ऑफ की मैं बात करूं तो ये 31 मई 2024 है। अगर आप लोग ये कह रहे होंगे कि कट ऑफ कैसे 31 मई 2024 है, तो स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा, ये 31 मई 2024 रिजल्ट के लिए नहीं है कि मैंने मिस्टेक कर दिया होगा 25 होगा या यहाँ पर जुलाई होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो का सिलेक्शन प्रोसीजर है कि जैसे डॉक्यूमेंट्स की, एज की लिमिट, क्वालिफिकेशन जो आपने MSc करी हुई है, जो क्वालिफिकेशन एज लिमिट मांगी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, एज लिमिट मांगी है, डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, वो टिल जो काउंट होंगे वो 31 मई के काउंट होंगे, उसके बाद के नहीं माने जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं कि एज लिमिट यहाँ पर बोली गई है मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 27। अगर कोई स्टूडेंट 31 मई 2024 को 18 ईयर्स का हो जाता है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। पर बाय चांस वो 31 मई 2024 को 28 ईयर्स का हो जाता है तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। तो जो कट ऑफ है वो कट ऑफ एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे मांगी गई है। जैसे क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर, वो मांगी गई है MSc केमिस्ट्री। और इसमें MSc केमिस्ट्री भी आप, अगर मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल, एप्लाइड और इंडस्ट्रियल में स्पेशलाइजेशन है केमिस्ट्री में आपका, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई अगर स्टूडेंट जैसे बायोकेमिस्ट्री का हुआ, फॉरेंसिक केमिस्ट्री का हुआ, वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट है कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल, एप्लाइड या इंडस्ट्रियल, इनमें से ही कोई एक होनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और आपकी केमिस्ट्री है, जनरल केमिस्ट्री के अलावा आपके पास, आपने किसी और स्पेशलाइजेशन में करा है केमिस्ट्री का, तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता। इसमें भी वही कट ऑफ है 31 जुलाई। अगर आपका रिजल्ट 31 जुलाई 2024 तक आ गया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। MSc अपीयरिंग स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो डिपेंड करता है आपका फॉर्म फिलिंग, वो डिपेंड करता है 31 मई 2024 को। इस डेट तक आप मिनिमम 18 ईयर्स के होने चाहिए, मैक्सिमम 27 ईयर्स के, और आपके हाथ में MSc केमिस्ट्री की डिग्री होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं, यहाँ आपने देख लिया होगा 700 एप्लीकेशन फीस है, और बैंक चार्जेस जो इसमें लग जाएंगे 50 रुपीज या 100 रुपीज, जो भी लगेगा मुझे नहीं पता है। इसमें जो बैंक चार्जेस ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा वो रहेगा, इतना है 700 प्लस बैंक चार्जेस आपके रहेंगे। अच्छा, क्वालिफिकेशन में मैंने आपको ये बता तो दिया है स्टूडेंट्स, पर अगर मैं इसमें बात करूं तो एवरेज मार्क्स जो रहेगा वो
जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 60% है, और एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं आप तो 50% मार्क्स का रहेगा। एवरेज मार्क्स है, यानी कि अगर आपकी एमएससी प्रीवियस और एमएससी फाइनल में अलग अलग नहीं कि 60% प्रीवियस में और 60% फाइनल में चाहिए, नॉट लाइक दैट। आपको क्या चाहिए, एमएससी प्रीवियस फाइनल दोनों में कुल मिला के जो आपका एवरेज आना चाहिए वो 60% का आना चाहिए या 50% का आना चाहिए। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो ओवरऑल आपका एवरेज 60-50 का होना चाहिए। ये आपकी इसकी एज लिमिट और क्वालिफिकेशन वगैरह की और डेट्स की बात हो गई। अगर मैं बात करूं कि पोस्ट कौन सी है, आप केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमएससी केमिस्ट्री करी है, उनके लिए पोस्ट कौन सी है, मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल लैब वाली है। इसमें एक केमिकल के नाम से भी और एक केमिकल लैब की है। जो केमिकल नाम से है वो केमिकल साइंस जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है उनके लिए है, और जो एमएससी केमिस्ट्री वाले हैं उनके लिए केमिकल लैब वाली है। इसमें अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 14 हैं। इन 14 सीट्स में मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए 6 है, एससी के लिए 2, आपके एससी एसटी के लिए एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है। इसमें भी कैटेगरी सी के लिए है, ठीक है। ये कैटेगरी सी है, मैं आपको इसमें है ना फॉर्म की जो जहां पर अवेलेबल है वो साइट अवेलेबल करा दूंगी, यहाँ पे मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करवा दूंगी। तो आप फॉर्म एक बार इसके पीडीएफ को गो थ्रू होकर देख लीजिएगा कि कैटेगरी सी क्या है। और भले ही मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स दे रही हूँ, पर आप प्लीज एक बार पीडीएफ को पूरा पढ़ के देखिएगा। पोस्ट कोड मैंने मेंशन कर दिए 61000011 है आपकी पोस्ट कोड। पे स्केल की मैं बात करूं तो ये 40,000 से लेके 1,40,000 तक का रहेगा। इसमें आपका ये पे स्केल है। अब आपका जो अलाउंस वगैरह रहेगा रहने का सबका, उसका कुल मिला के आपके इन हैंड 1 लाख तो आ ही जाएगा। अगर जैसे कोई किसी का पे स्केल 40,000 पर होता है तो उसको इन हैंड 1 लाख के करीब मिल जाएगा। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो मिनिमम 1 ईयर का रहेगा, और उस 1 ईयर के टाइम पे जो उनका पे स्केल रहेगा वो 40,000 का रहेगा। और उस 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड के बाद अगर वो कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो उसके ट्रेनिंग पीरियड की जो उसकी सैलरी रहेगी 40,000, उसमें 3% इंक्रीमेंट होगा और आपको नए सेकेंड ईयर से वो 3% इंक्रीज होकर सैलरी मिला करेगी। अच्छा, ट्रेनिंग पीरियड के बाद जब आपका सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा और आपको एज अ एग्जीक्यूट अगर फर्दर आगे कंडक्ट करवाया जाएगा, आप सिलेक्टेड हो गए, ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो गई, आपको फर्दर एग्जीक्यूट करवा लिया जाएगा, तो आपका एक बॉन्ड जरूर भरवाया जाएगा जो मिनिमम 3 इयर्स का रहेगा। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका बॉन्ड रहेगा ये मिनिमम 3 इयर्स का रहेगा। इस 3 इयर्स में बॉन्ड जो रहेगा कि आपको 3 ईयर तक यहाँ पर जॉब करनी पड़ेगी, और अगर 3 ईयर से पहले अगर आप फॉर्म मतलब जो जॉब है अगर आप छोड़ते हैं तो आपका से जो बॉन्ड भरवाया जाएगा वो 4,50,000 का भरवाया जाएगा। वो पैसे लिए जाएंगे 4,50,000 रुपीज, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के आगे कंसीडर करिएगा इस चीज को कि भाई 3 इयर्स आगे जॉब करनी है तो फर्दर ठीक है, पर अगर नहीं करनी है तो फिर आपको 4,50,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर मैं आगे बात करूं जो सिलेक्शन रहेगा, यहाँ पर एक रिटन जो आपका एक रिटन एग्जाम होगा ऑफलाइन मोड में रहेगा, कॉपी ऑफ ऑफलाइन मोड में रहेगा, और वो पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। एग्जाम की मैं बात करूं तो एग्जाम आपका 2 आवर्स का रहेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बाइलिंगुअल रहेगा। टोटल क्वेश्चंस 150 आएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहेंगे एंड 50 क्वेश्चंस जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके के रहेंगे। और एक चीज स्पेशल है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो सारे ही क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस नहीं आ पा रहा है कि जीके में नहीं आ रहा या किसी और चीज में क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है, सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका आंसर तो फिल करके ही आइएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। 2 आवर्स का पेपर रहेगा ये आपका, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आपने ये ऑफलाइन पेपर दे दिया, ऑब्जेक्टिव का दे दिया, आप इसमें सेलेक्ट हो गए इंटरव्यू के लिए, फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू लगेगा, पर उससे पहले जो सिलेक्शन आपका हो रहा है, इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 चीजें मेंशन इसने स्पेशली करी हैं जो आपकी चाहिए ही होंगी, जिसमें कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, फी रिसिप्ट और एडमिट कार्ड। ये तीनों चीजों की आप पीडीएफ बना ली के अपने पास रखिएगा, और इनकी हार्ड कॉपी भी अपनी किसी सेफ जगह पे, सेफ फाइल में रखिएगा, क्योंकि आगे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इन 3 पेपर्स की जरूरत जो ज्यादा पड़ेगी। अब मैं बात करती हूँ कि इंटरव्यू होगा। भाई आपका जो ऑफलाइन पेपर हुआ, एग्जाम हुआ 2 आवर्स का, यहाँ अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो कॉल आएगा आपके पास वो 1:5 में आएगा,
ठीक है। ये 1:5 में कैसे आएगा कि अगर कोई एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करके बुलाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे मैंने कहा 1:5 है, एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट, मतलब कि एक सीट पर 5 लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा, उन 5 में से किसी एक को सेलेक्ट करा जाएगा। इस तरीके से इंटरव्यू होगा। अब बात आती है कि अगर ये रीइंबर्स्ड क्या है यहाँ पर, तो ये रीइंबर्स्ड ये है कि आपको अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपका जो टू एंड फ्रो रहेगा चार्जेस, आप किसी रेलवे ट्रेन से आते हैं, सेकंड एसी में आते हैं, तो उसका आने जाने का किराया आपको वो लोग पेमेंट करेंगे। वेटेज, अगर सिलेक्शन की मैं बात करूं तो सिलेक्शन किस तरीके से रहेगा, वेटेज इसका रहेगा 80-20 का, यानी कि एग्जाम जो आपका होगा ऑफलाइन जो ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ उसके 80% मार्क्स और इंटरव्यू के 20% मार्क्स लिए जाएंगे। इसके थ्रू आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और ये सब प्रोसेस होते होते कुछ टाइम लग सकता है। तो इसमें स्पेशली वहां पर साइट में जरूर मेंशन करा गया है कि जो आपकी ईमेल आईडी हो, मैं यहाँ पे इसलिए स्पेशली लिख रही हूँ कि आप ध्यान दें इस पर, ईमेल आईडी है, जो आपकी मेल आईडी है वो जो एक्टिव हो, जिसको आप यूज करते हो, जिसको आप बार बार चेक करते हो, वही ईमेल आईडी लिखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी वो आपसे कंडक्ट करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए अगर आप फॉर्म भेज रहे हैं या आप सिलेक्टेड है, जो भी उनको आपसे अगर कांटेक्ट करना होगा तो वो मेल के ही थ्रू कांटेक्ट करेंगे, ना कि फोन के थ्रू। तो स्पेशली उन्होंने बोला है कि मेल, आपकी जो ईमेल साइट है वो एक्टिव होनी चाहिए, वही आप साइट अपनी फिल करिएगा। ठीक है। वैकेंसी अच्छी है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और सीट्स भी अच्छी आई हैं। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत अच्छी हैं, 14 सीट्स है, काफी हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग फॉर्म जरूर फिल करिएगा, गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो मेरे को लगता है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू टू ऑल।